वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता ईरान पर हमले के नतीजे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर अपोजिशन और सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया। हुकूमत के इस फैसले पर तहरीक इंसाफ ने वाज़े कर दिया है कि बानी चेयरमैन से मुलाकात के बगैर उनकी इस ब्रीफिंग में शिरकत मुमकिन नहीं है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को इजलास में शिरकत का मशवरा दिया। उधर अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात तो हो गई, मगर अहले खाना को नहीं मिलने दिया गया। ये सूरत हाल ना सिर्फ सियासी कशीदगी बढ़ा रही है बल्कि एतमाद के फुकदान को भी अयां कर रही है। अब हम देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में क्या मामलात बनते हैं। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। इससे पहले तो ऑब्वियसली एक अरसे से हम देख रहे थे कि बानी PTI उनकी जो उनके अहले खाना हैं, उनकी हमशीरा हैं, वो कोशिशें कर रही थी मुलाकात के लिए और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हुकूमत की जानिब से हम देख रहे थे कि वो ढिठाई का शिकार भी रहे और ज़िद पर भी कायम रहे। लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है जिस पे हमें एक जो हमें एक यूनिटी की ज़रूरत है, उस पर ऑब्वियसली हम देखते हैं कि दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। सो अब क्या सोचा जा रहा है, क्या PTI के जो इस डिमांड को हुकूमत पूरा करने का सोच रही है या फिर हम देखेंगे कि ये मामला ऐसे का ऐसे रहेगा? देखिए हमारा जब हम बात कर रहे हैं तो आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो ये मीटिंग हो रही है, सियासी जमातों के सारे लीडर वहाँ पे गए हैं, पीपल पार्टी, PMLN, उसके बाद और पार्टियों के लोग, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सारे गए हुए हैं और ये बड़ा एक एफर्ट हुआ था भरपूर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था अचकज़ई साहब को, उन्होंने कहा नहीं भी मुशावरत के बाद ही हम ये फ़ैसला करेंगे। कल आमना जो मेरी तलात है ना, जो इनकी सियासी कमेटी की मुलाकात हुई थी ना, वो बड़ी हंगामा खेज रही PTI की। वहाँ पर ये बात ज़ेर बहस आई और वहाँ ये कहा गया कि भाई ये जो आम तौर पे बातें होती हैं कि जी पार्टी के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं और वो माइनस इमरान खान जो कर रहे हैं, इन बातों से तक़वियत मिलेगी अगर आप ये बात करवाए बगैर कि जी हमें मुशावरत करनी दी जाए, हमें मुलाकात की जाए बानी PTI से, वहाँ से उनसे बात करके तो फिर ये हम इसमें पार्लियामेंट का जो सेशन आप इन कैमरा कर रहे हैं उसमें जाएंगे, जो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा है वहाँ करें। अचकज़ई साहब कह रहे थे कि जी बेहतर होता कि पार्लियामेंट में करते तो पार्लियामेंट की तौक़ीर बढ़ती, ये होता वो होता। बहरहाल वो बात नहीं मानी गई, हुकूमत ने PM हाउस में हो रहा है, ये भी बात नहीं मानी गई कि मुशावरत कराई जाए। कल जो कहा गया था, सुना गया था कि ये अपना रीमा बीबी और बाकी बहनों की ख़ानदान की मुलाकात करवाई जाएगी, वो भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इस लिहाज से तो आपने देखा कि हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी। जो मेरा ख्याल है कि ये कम अज़ कम मुलाकात हो जानी चाहिए थी, जो मंगल के रोज़ होती है, तो ये थोड़ा सा मामला सॉफन करने में कामयाबी होती। लेकिन ना करके भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है इनको, PTI के लोगों को, कि जी जो आप अपनी मर्ज़ी से दबाव में ला। गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि जी जब कोई बड़ा वाक़या होता है, जब मुल्क की लेवल की बात होती है, आप बानी PTI को बीच में ले आते हैं, उनके मसाइल अलहदा रखें, एक मुलाकात के लिए आपको बुलाया आ जाए। अचकज़ई साहब कहा जाता है आमना कि जी वो चाहते थे कि इस तरह से बैठ के मुलाकात की जाए और वो उनका इन कैमरा सेशन भले वहाँ पे भी हो रहा है तो चले जाएं, लेकिन PTI की बाकी लोग हैं उसको नहीं माने। और ये जो आर्गूमेंट जो प्रिवेल कर गया कि जी इससे तो लगता है कि सारे के सारे जो है ना, वो सोशल मीडिया भी जो शोर डालता है, पार्टी के लोग डिजिटल ऐप पे वर्कर जो शोर डालते हैं कि जी बानी PTI को तो आप बिल्कुल साइड लाइन कर रहे हैं, तो इससे तक़वियत मिलती है, लिहाजा आप मत जाएं जब सब के आपको मुशावरत करने की इजाज़त बानी PTI से ना दें। तो बहरहाल वो नहीं हुआ। देखिए हमने सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल ली है, लेकिन एहतशाम साहब एक मुलाकात ही करवानी है नहीं, ये तो मामला कब से चल रहा है और कब से ये मुतालबा सामने आ रहा है और जो कि जायज़ मुतालबा भी है हेल्थ के हवाले से जो कंसर्न्स हैं। सो अब वो तो इस मामले पर कहेंगे कि जी आप हमारी मुलाकात नहीं करवा रहे, हर तरीके से आपने हमें कॉर्नर किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि फिर हम इन मुलाकातों को कैसे हिस्सा बने। तो हुकूमत सिर्फ इतना कर सकती है, अगर इतना ही कंसर्निंग है उनके लिए, इतना बड़ा इशू है, एक मुलाकात करवा दें। जी चले, मैं तो आमना ये कहता हूँ कि आपने अगर सियासी लिहाज से अगर समझते हैं कि जी मुलाकात नहीं करने देनी, तो भाई उनके जो मेडिकल टीम है, उनके मुआलिजीन हैं बानी PTI के, उनसे तो मुलाकात करवा देनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मतलब इससे कद बड़ा ही होना था हुकूमत का। लेकिन मैं माज़रत के साथ आमना ये कहूँगा कि ये सियासत में यही होता है, आज जो आप कल करेंगे कल आपको भुगतना पड़ेगा। आज बंदे जेल में हैं, निकल आएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे, इक़्तिदार वाले जेल में चले जाएंगे। ये हम पिछले 25-30 साल से तो मुसलसल हम खेल देख रहे हैं। ये गलतियाँ हैं जो सियासी लोगों की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा था बुरा था, 2016 वाला, इसमें सारे शामिल हो जाते। मैं तो बार बार कहता हूँ, मिलेनियम होटल में 2 महीने बाद मुलाकात हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, इमरान खान भी गए थे, सारे गए थे, वहाँ इन्होंने कहा था इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें शामिल होंगे, नहीं हुए।
उसकी वजह है कि जिस तरह देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प मुकर गया है, जो कहता था रजीम चेंज की अब बात कर रहा है, पहले कहता था नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है सारे के सारे हम ना अपने सियासी मफादात और 1.5 ईंट की ईंट मस्जिद बनाने के चक्कर में और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अपना ज़रा सा गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़िबा कर देते हैं। तो ये तो हमारी सियासत में ये बड़े दुख की बात है, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। अब सवाल ये है कि जी इन मौजूदा हालात में मुल्क इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, अगरचे हम देख रहे हैं कि सारी उम्र से हम देख रहे हैं कि क्रॉस रोड पे है, बदकिस्मती से ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अभी इसकी टाइमिंग देखा जाए, जो सूरत हाल पैदा हो रही है रीजन में पैदा हो रही है, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, वो फिर बार बार वही बात आती है, अगर वो रजीम चेंज में कामयाब हो जाते तो मैं तो कहता था तफ्तान बॉर्डर पर इजरायली बैठे होंगे, वो इनका एफर्ट अपनी जगह पे। लेकिन ये सारी चीज़ें डिमांड करती हैं कि अंदरूनी तौर पर हमें बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर भले आप सियासी लड़ाई लड़ें, कश्मीर का मसला है, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, इन मसलों पे आप एक साथ बैठ जाएं और लोगों को पता चले कि जी इनके सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन बड़े बड़े इश्यूज़ पे ये कौम इकट्ठी हो जाती। अच्छी बात है, हिंदुस्तान के साथ जंग में भी इकट्ठे हो गए थे, अब भी पूरी कौम जो है ईरान के साथ खड़ी हुई है। देखिए जितने बड़े जलसे जुलूस हुए हैं, पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर की गई हैं, तो दुनिया को पता चल गया हम ईरान के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस तरीके से सारी बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी मौजूदा सियासी तनाव जो पैदा हो चुका है, ये जो सियासी दर्जा हरारत हमारा ख्याल था कि रमज़ान में कम हो गए, सूरत हाल बेटी की तरफ जाई, वो नहीं जा रही थी। तो मेरा ख्याल है अभी अब तो यही है, अब देखना है आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा मुलाकात अब दोबारा एक प्राइम मिनिस्टर की जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं अपने क्या नाम है इनको, राना सनाउल्लाह को, जिनके बारे में अचकज़ई साहब ने कहा था राना सनाउल्लाह जिंदाबाद, तो ये कामयाब हो जाती है तो मेरा ख्याल है अचकज़ई साहब फिर कामयाब हो सकेंगे। बहुत से हवालों से हुकूमत की जो जिसको कहना चाहिए इनसिक्योरिटीज़ हैं और उनके जो बातें हैं दूर करने के लिए, और इन द मीन लेकिन आपको लगता है मुलाकात हो जाएगी के लिए भी कोई नरम गोशा तलाश कर सकते हैं। आपको लगता है दोबारा मुलाकात होगी, मुझे यकीन होगी। और उसके बाद ये कि अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर तो बड़े खुल के बयान दे रहे हैं, और ऐसे खुल के बयान दिए हैं कि पीटीआई लोगों ने उनको नापसंद भी किया कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि भी कॉन्फ्लिक्ट को ना बढ़ने दें, पार्लियामेंट को मौका देना चाहिए, बैठ के डायलॉग के जरिए अपने मसाइल हल करने चाहिए, किसी एक चीज़ पर अड़ नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये अचकज़ई का और अल्लामा नासिर का आना ये थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद ये डेफिनेटली रंग लाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।